जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री और साथ में ही अगर गोदी मीडिया की माने तो 2014 के बाद से हिंदुस्तान में अमृतकाल बह रहा है, अमृतकाल चल रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आज बात इस पे करेंगे। दरअसल हमने बेरोजगारी के मुद्दे पे बात की, करप्शन पे बात की, ब्लैक मनी पे बात की, तमाम मुद्दों पर बात की, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी बात की। लेकिन आज एक अलग एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के अमृतकाल में कितने लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है, छोड़ दिया है? क्या आप जानते हैं कि कितने करोड़पतियों ने यहां से पैसा कमाकर दूसरे देश में बस जाना अच्छा समझा है? और अगर अमृतकाल है देश के अंदर तो क्यों लोग इस देश की नागरिकता को त्याग रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जिस पे आज बातचीत हम करेंगे। लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा जो सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है कि पिछले 3 सालों में 2020, 21, 22 की अगर हम बात करें तो लगभग 2019 से ही 3,92,000 भारतीयों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ दिया है। 3,92,000 यानी कि 4 लाख के आसपास लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ दिया है और वो जाकर दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। अब सवाल यहीं पे है कि अगर सब कुछ इस देश के अंदर सही है और वाकई में अमृतकाल की धारा बह रही है तो क्यों लोग इस देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं? चलिए इसका जवाब भी आगे आपको दूंगा। लेकिन साथ ही में ये जो लोग देश छोड़कर गए हैं ये कहां बसे हैं, इन्हें कहां कहां की नागरिकता इन लोगों ने ली है? जो आंकड़े मेरे पास हैं या कहें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिए हैं उसके अनुसार 1,70,795 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। ठीक, अब अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिका के अलावा भारतीयों की सेकंड चॉइस ऑस्ट्रेलिया है। वहां पर लगभग 23,533 और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी भारत की एक चॉइस है। कुछ लोग चीन में भी जाकर बसे हैं और सऊदी कंट्रीज में भी भारत के काफी लोग जाकर बसे हैं। तो इन मुद्दों पे मैं बातचीत कर रहा था आपके साथ क्योंकि 3,92,643 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। आंकड़े बताते हैं कि 2019 के बाद सबसे ज्यादा 1,63,370 लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, यानी कि 2021 में। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर 1,63,370 लोग जो हैं वो 2021 में ही इस देश की नागरिकता को छोड़ के जा चुके हैं। अब बड़ा सवाल इस बात का ही है कि आखिरकार क्यों लोग जो हैं वो भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं? जब तमाम चीज़ों को हमने खंगाला, समझने की कोशिश की कि 2021 में एकाएक आंकड़ा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, तो पहले तो लगा कि क्योंकि 2020 में कोरोना था और 2021 में भी कोरोना की सेकंड वेव आई थी और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल के कोरोना ने इस देश की रख दी थी। आज सरकार बेशक जो मर्जी कहे लेकिन लोग उस मंजर को नहीं भूल सकते हैं और शायद उसके बाद से कई लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ने का फैसला किया। लोगों के अलग अलग इंटरव्यू हैं, अलग अलग आर्टिकल जगह जगह पे पड़े हुए हैं। जब उनको थोड़ा मैंने पढ़ा तो पता चला कि वो एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उनके परिवार को अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मिले, लिविंग स्टैंडर्ड मिले, अच्छी पढ़ाई के ऑप्शन, अच्छी जॉब के ऑप्शन उनके पास हो, कैरियर के लिए अच्छे ऑप्शन उनके पास हो, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड उनको मिले। और ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से इन लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है। और कम नहीं होते दोस्तों, 4 लाख के आसपास लोग अगर पिछले 3-4 साल में भारत की नागरिकता को त्याग चुके हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना होगा। और एक चीज और है, जो लोग भारत की नागरिकता को त्याग रहे हैं ना या छोड़ के दूसरे देशों में बस रहे हैं, कह सकते हैं कि वो हाईली इंटेलिजेंट लोग भी हैं।
एक ब्रेन ड्रेन आपने पढ़ा होगा। मुझे याद है कि मैंने भी पढ़ा था स्कूल के टाइम में कि ब्रेन ड्रेन का शिकार भारत हो रहा है। जो भी यहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के निकलते हैं उसे अमेरिका यूरोप के देश ले जाते हैं। तो इस ब्रेन ड्रेन को भारत को रोकना होगा। चुनावी मौसम में बातों से कुछ नहीं होगा। सरकार को इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। लोगों को बेहतर रोजगार, बेहतर सुविधाएं देनी होंगी, क्योंकि ये पूंजी है हमारी जिसे हम पैदा करते हैं लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन इससे अलावा दोस्तों, जो आंकड़े दिए हैं मैंने, 3,92,000 लोग भारत छोड़ के जा चुके हैं। 1,17,000 लोग जो हैं वो अमेरिका में बसे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, कनाडा का है, सऊदी अरब का नंबर आता है, इजराइल का नंबर भी आता है। उसके बाद चीन में भी 300 के आसपास लोग बसे हैं जाकर। पाकिस्तान में भी 30 लोग बसे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि पाकिस्तान में कोई नहीं बसा जाकर। तो पाकिस्तान में भी 30 के आसपास लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ली है। चलिए, अब एक मुद्दा और है जिस पे बात मैं करना चाहता हूं। दरअसल ये मुद्दा है उन करोड़पतियों का जो पिछले 4 से 5 साल में कहें या पिछले 2 साल में भारत को छोड़कर जा चुके हैं। तो भारत को छोड़कर जाने वाले करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अगर मैं आंकड़े आपको देने जा रहा हूं, लगभग साल 2022 में 8,000 करोड़पति भारत छोड़ के जा चुके हैं। तो आम लोग ही नहीं, इस देश ने जिन लोगों को करोड़पति बनाया, वो भी पैसा कमाने के बाद इस देश को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और आजादी के अमृतकाल में शायद ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। 8,000 करोड़पति भारत को छोड़कर जा चुके हैं सिर्फ 2022 में। और भारत दुनिया के टॉप उन 3 देशों में शामिल है। तीसरे नंबर पे भारत है, जहां के करोड़पतियों ने दूसरे देश की नागरिकता को हासिल किया है। तो ये चिंता की बात है। बिल्कुल अमृतकाल चल रहा हो, सरकार बेशक दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि लगभग 8,000 करोड़पति भारत छोड़ के जा चुके हैं 2022 में। और पिछले 3 सालों में 3,92,000 से ज़्यादा लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ दिया है। और शायद इसके पीछे एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होना, जॉब के ऑप्शन कम होना, और साथ ही साथ में महंगी एजुकेशन, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस वजह से इन परिवारों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ने का फैसला किया है। तो आप क्या सोचते हैं, कि आपको क्या लगता है क्यों लोग जो हैं इस देश की नागरिकता को, भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं? क्या इसके पीछे के कारण हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या वाकई में अमृत काल में, प्रधानमंत्री मोदी के अमृत काल में इतने लोगों का देश छोड़ के जाना अच्छी बात है? चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।